वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है, आसमान की बादशाही में कौन दाखिल होगा। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मत्ती की मार्फत लिखी की किताब यीशु मसीह की इंजील, उसका 7 बाब और 21 से 23 आयत तक तलावत करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। खुदा के कलाम मुकद्दस में यहाँ पर खुदा का कलाम साफ साफ बयान करता है कि जो सारे लोग ए खुदावंद कहते हैं कि हम खुदा के मानने वाले हैं, वो सब खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने वाले हैं, बल्कि वही खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। जैसा कि हमें 21वीं आयत में पढ़ने को मिलता है कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, वो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। और आसमानी बाप की मर्जी क्या है? वो खुदा का कलाम है जिंदा। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और इस पर अमल करते हैं, तो ये बाप की मर्जी है। तो फिर हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम नबूवतें भी करें, खुदा के कलाम में जैसा लिखा है, अगर बदरूहों को भी निकाल लें और मोज़े भी बड़े बड़े करें, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनसे कह देगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत ना थी। तो यहाँ पर जो टॉपिक है आज वो यही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक रास्तबाज के लिए, एक मसीही के लिए, वो ये है कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो। अगर हम हमारा जो फोकस है वो इसी बात पर हो कि हम नबूवतें करें, लोगों को इंस्पायर करें, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक ना चलें, आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा ना करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम बदरूहों को निकालें और बड़ी हमारी धूम हो, लोग हमारी बड़ी वाह वाह करें, लेकिन आसमानी बाप की मर्ज़ी पर हम नहीं चल रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर खुदा आपके वसीला से बहुत बड़े बड़े मोज़े भी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप आसमानी बाप की मर्ज़ी पर नहीं चल रहे, तो फिर आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखें, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 3 बाब की 5 आयत अगर तिलावत करें, तो यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने की बात करें, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ साफ साफ कह दिया कि अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो, तो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होना क्या है? अगर इसी की 5 आयत हम देखें यूहन्ना कि इंजील, उसका 3 बाब और 5 आयत देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से जो है ना पैदा होना, वो बहुत ज़रूरी है। पानी क्या है? बपतिस्मा। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो बपतिस्मे का तरीका यही कि हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, और उस पर हम ईमान ले आते हैं कि वो दुनिया में हमारे गुनाहों की खातिर आया, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब इस बात पर हम ईमान ले आते हैं, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो जब पानी में जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं, और पानी से जब ऊपर आते हैं, तो फिर हम यीशु मसीह के साथ उस नई पैदाइश का तजर्बा करते हैं। तो ये है पानी का बपतिस्मा। तो पानी से पैदा होना और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा, जब यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, जिसको हम फॉलो करते हैं, पानी से ऊपर आया, तो रूहुल कुद्दस कबूतर की मानी तो उसके ऊपर आकर ठहर गया। तो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये पहला स्टेप है खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप वो यही है कि हमें पानी और रूह से पैदा होना है, अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं।
और भी हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। अगर खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 7 बाब और 13 आयत देखें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है कि यीशु मसीह ने साफ कहा कि तंग दरवाज़ा से दाखिल होने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, अगर 13 आयत से हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुँचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुँचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। तो यीशु मसीह ने साफ कहा कि तंग दरवाज़ा से और सुकड़े रास्ते से जो सा ना हमने दाखिल होना है वही ज़िंदगी को पहुँचाता है और उसके पाने वाले भी थोड़े हैं। और दरवाज़ा, यीशु मसीह ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह दरवाज़ा है, इसी से हमने दाखिल होना है। और जो तंग दरवाज़ा है वो सच्चाई का दरवाज़ा है, हक़ का दरवाज़ा है, ज़िंदगी का दरवाज़ा है। और यीशु मसीह ने कहा राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। तो यीशु मसीह ही दरवाज़ा है और राह, हक़ और ज़िंदगी यीशु मसीह है। और उसके वसीला से हम बाप तक जा पहुँच सकते हैं, उसके वसीला से हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। तो यीशु मसीह पर जब हम ईमान ले आते हैं तो हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल हो जाती है। लोग हमसे नफ़रत करते हैं, मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन इन बातों की फिर हमें परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो अजर है वो आसमान पर है। तो फिर खुदा कहता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। तो तंग दरवाज़ा से हमने दाखिल होना है, जो कि सच्चाई है, हक़ है और यीशु मसीह है। अब इसके अलावा अगर हम देखें मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 5 बाब और 3 आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जो दिल के गरीब हैं, दिल के गरीब यानी कि हम्बल जो उनसे है ना, जो जिसको हम कह सकते हैं खाकसार लोग, जो दिल के करीब हैं, जो दूसरों पर रहम करते हैं, जो खुदा के लोगों की जो इंसानियत की कदर करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, उनको सेव करना चाहते हैं, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के में दाखिल होंगे। तो दिल के गरीब होना भी जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल के गरीब होना है। दुनिया की दौलत कि अगर हम दौलत की वजह से जो है ना, हाँ, अगर गरीब है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन दिल के अगर आप गरीब हैं तो फिर आसमान की बादशाही आपकी है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में उसी मत्ती की मार्फत लिखी गई 5 इंजील उसका 5 बाब और 10 आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और इसके अलावा वो लोग भी मुबारक हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं के। जो लोग यीशु मसीह की वजह से दुख और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो लोग रास्तबाजी की वजह से जो है सताए जा रहे हैं, वो मुबारक लोग हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो अगर मसीही होने की वजह से या रास्तबाज होने की वजह से आपको सताया जाता है तो इस बात से भी हमने घबराना नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है आप लोग क्या हैं, मुबारक हैं और आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और अगर हम लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 17 आयत देखे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए एक और तरीका वो ये है कि हमने आसमान की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल करना है, यानी कि ईमान से। जो लोग ईमान में कमज़ोर हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए ईमान से हमने खुदा की बादशाही को और यीशु मसीह को कबूल करना है, तो फिर ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में से अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब और 9 और 10 आयत तिलावत करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना सालिम। तो ये सारे वो लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने वाले। पहला कौन है इसमें? हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बुत परस्त, जनाकार, अयाश, लोंडेबाज, हम जिन्स, सेम सेक्स मैरिजेज जो सी हैं, और चोर, लालची, शराबी, गालियां बकने वाले, जालिम लोग,
ये सारे खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने वाले। अगर आप इन सारी चीज़ों से दूर हैं तो फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बात भी आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले नहीं हैं। इसके अलावा फिर अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखें मकाशवा की किताब उसका 20 बाब और उसकी 4 आयत, तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सौ से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हवान की परस्तिश की थी ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। तो कौन से लोग 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही कर रहे हैं? आसमान की बादशाही में कौन लोग दाखिल हो रहे हैं? वो लोग जो यीशु मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, जो मुसीबतें उठाते हैं, जिनके सर जो सा ना काटे जाते हैं यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, और जो लोग यीशु मसीह की वजह से शहीद होते हैं, वो सारे आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले हैं। और फिर जो परसिक्यूशन का टाइम आने वाला है आगे, तो मुसीबत का वक्त, उसमें जो लोग उस हवान की परस्तिश नहीं करेंगे, उस वक्त में से बच जाएंगे, उस हवान की परस्तिश नहीं करेंगे, उसकी बुत की परस्तिश नहीं करेंगे, उस छाप को अपने माथे या हाथों पर नहीं लेंगे, वो लोग भी आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले हैं। तो आखिर में हम देखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक आयत, यहाँ पर यीशु मसीह ने जो सा ना जब अपने शागिर्दों को बता रहा था आसमान की बादशाही आखिरी अदालत के बारे में, तो यहाँ पर हम देखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की मार्फत लिखी किताब यीशु मसीह की इंजील उसका 25वां बाब है और उसकी 31वीं आयत से मैं तिलावत करूँगा। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने बकरियों को बाएं तरफ खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। तो वो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले हैं जो लोग क्या करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, जो प्यासों को पानी पिलाते हैं, जो परदेसियों को घर में तारते हैं अपने, जो नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, जो बीमार की जो उनसे ना खबर लेते हैं जाके, जो कैद खाना में जो लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, वो सारे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले हैं। क्योंकि जब आप इंसानियत से प्यार करते हैं, जब आप इन लोगों से प्यार करते हैं, तो ये सुमसी साफ साफ कह रहा है कि जब आपने इन छोटों में से किसी के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ किया। खुदा जो उनसे है अपने लोगों के थ्रू आपका कईदा टेस्ट ले रहा होता है, तो आपने ज़रूर इन सारे जो नेकी के काम हैं इनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, तो फिर आप खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से उम्मीद है कि आप सब ने बरकत पाई है और आपको बहुत सी बातें सीखने को मिली है कि आप कैसे आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आपकी ज़िंदगी में जो सी है वो नहीं है, जो आप नहीं कर रहे, तो ज़रूर उसको खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। खुदा आपकी मदद करेगा और आपको खुदा आसमान की बादशाही में दाखिल करना चाहता है, इसीलिए मैसेज आप तक पहुँचा है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।